हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का 32nd क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट, ये है मेरे पास ये बुक टी.एस. ग्रेवाल की क्लास 12 की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन है 2021। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मैं आपको 32nd क्वेश्चन है वो रीड करने जा रहा हूँ आपके लिए। इसमें क्या है कि एन, एस एंड जी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग profit and losses in the ratio of 2:3:5 on 31st March 2016. Their balance sheet was as under: creditors given है जनरल रिजर्व और कैपिटल के बैलेंस है। टोटल बैलेंस यहाँ बैलेंस शीट का है 13,05,000। उसके बाद इस तरफ एसेट साइड में कैश है, डेटर है, स्टॉक, मशीनरी, पेटेंट्स, बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, मतलब ये लॉस है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद एडजस्टमेंट्स क्या गिवन है कि जी रिटायर्ड ऑन द अबव डेट, इट वाज एग्रीड दैट द डेटर्स ऑफ ₹6,000 विल बी रिटर्न एज बैड डेट एंड द प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ डेटर्स फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन्ड। बी इंफॉर्मेशन है पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ एंड स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिसिएटेड। ठीक है जी। और उसके बाद इस तरफ सी एडजस्टमेंट क्या गिवन है। सी एडजस्टमेंट है एन रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड creditor of ₹30,000 will be taken into account, and D, N and S will share the future profits in the ratio of 2:3 ratio, and E, goodwill of the firm on G's retirement was valued at 90,000. Pass the necessary journal entries for the above transaction in the books of the firm on G's retirement. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि ये क्वेश्चन किसका है, जर्नल एंट्रीज पास करने का। बट इसमें हमें बड़ा पेशेंसली काम करना पड़ता है, बिकॉज जर्नल एंट्री के साथ साथ हमें इसमें अकाउंट भी बना के देखने पड़ते हैं। किसका? एक तो हमें रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और जो रिटायरिंग पार्टनर है जी रिटायरिंग पार्टनर है ना, तो उसका कैपिटल अकाउंट भी बना के देखना पड़ेगा, तभी हम उसकी बैलेंसिंग फिगर की एंट्रीज कर पाएंगे। ठीक है जी। तो ये मैंने जर्नल का फॉर्मेट बनाया हुआ है। मैं एक एक करके एंट्री शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आप आइए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारे पास क्या गिवन है? बैलेंस शीट में हमारे पास गिवन है जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व को मेरे को क्लोज करना है, बिकॉज देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेब्टेड टू ऑल पार्टनर्स को कर देंगे एंड कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू जीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कितने का है? जनरल रिजर्व बीइंग GR डिस्ट्रीब्यूटेड लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो हमारे पास कितनी गिवन है? 235। और जनरल रिजर्व कितना है बेटे? 90,000। ये आ जाएगा 90,000, और यह 2, 3 और 5, ये 10, 10 और ये बटे 10, तो इसमें बढ़ जाएगा। तो 90,000 बटे 10, ठीक है, इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 18,000, और ये आ जाएगा 27,000, और ये आ जाएगा 45,000। तो इसको इस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है जी। चलो, दूसरी एंट्री क्या है? दूसरी एंट्री है जो वो हमारे पास एसेट साइड में देखिए लॉस का बैलेंस पड़ा है, वो हमें लॉस भी खत्म करना है। तो लॉस डेबिट में पड़ा, तो ये क्रेडिट करके खत्म होगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। एंड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी, और जीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। ठीक है जी, बीइंग P&L अकाउंट रिटर्न ऑफ। ठीक है, इसको खत्म कर दिया हमने इन ओल्ड रेशो। ठीक है बेटे, इन ओल्ड रेशो 75,000। ये कितना आ गया? 75,000। 2/10, 3/10, 5/10, 75,000 बटे 10 इंटू 15,000। ठीक है, इंटू 3 करके ये आ जाएगा 22,500, और इसका 5 का तो आधा ही आएगा, 37.5 बन जाएगा ना, 37,500। ठीक है जी, इस तरीके से हमें इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, ये एंट्री होगी। उसके बाद अब नेक्स्ट एंट्री है नीचे, डेटर्स ऑफ 6,000 टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। तो इसमें हमें पहले क्या करना है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, ये कितने बना देने हमें? 6,000। ये हमें कितने करने हैं? 6,000 कर देने। बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। ठीक है जी, ये एक सिंपल एंट्री ये आ जाएगी। ओके,
अब उसके बाद अब फोर्थ एंट्री में हमें क्या करना है कि वो कह रहा है कि एक नई प्रोविजन भी बनाओ 5%, ठीक है, फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए। और हमारे पास जो ओल्ड प्रोविजन पड़ी हुई थी ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए जो प्रोविजन पड़ी हुई है, डाउटफुल डेट्स के लिए पड़ी हुई है ना, उसमें ये ऑफ बैड डेट खत्म कर देंगे, टू बैड डेट्स। तो ये तो 6000 ये खत्म हो गए, राइट ऑफ कर दिया हमने, बीइंग बैड डेट एडजस्टेड इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है बेटे। चलिए अब इसके बाद क्या है, फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री में हमें क्या करना है, न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करनी है। लेकिन स्टूडेंट्स न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करने के लिए तो फिर प्रोविजन फॉर अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक टी शेप में अकाउंट वर्किंग नोट में बना के देता हूँ, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें इसका करना क्या है। ये देखिए, अब मैं आपको जो हमारे पास प्रोविजन फॉर अकाउंट पड़ा हो ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट्स पड़ा हुआ है, उसका मैं बना के देता हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट पड़ा हुआ है, उसमें हमारे पास यहाँ बैलेंस कितना बैलेंस शीट में गिवन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारे पास 15000 का, यस 15000 का। और जो बैड डेट एडजस्ट कर दिए हमने वो कितने करे हैं, बैड डेट्स कितने एडजस्ट करें हमने 6000 के। ओके जी, बैड डेट्स कितने एडजस्ट करें हैं 6000 के। और न्यू प्रोविजन जो क्रिएट करने को बोल रहा है वो कितने की बनानी है, वो बनानी है 2, वो आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन करके आ जाएगा जो न्यू प्रोविजन बनानी है। याद है ना कैसे करते हैं इसको। तो ये हमारे पास डेटर थे 1,35,000 के, उसमें से 6000 तो खत्म हो गया, और उसका हमने कितना कैलकुलेट करना है 5%, 5/100 उसकी न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करनी है। तो 1,35,000 में से 6000 माइनस कर दो, 1,29,000 रह गया, उसका 5% कैलकुलेट कर लो, तो वो आ जाएगा 6450। तो अभी भी इस तरह पैसा कम पड़ रहा है, तो ये डाल देंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर। तो ये आ जाएगा 6000, ठीक है, माइनस 15000, ये करके आ जाएगा 2550, 2550, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी एंट्री आ जाएगी। तो ये हमें रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करना है, और इसकी जर्नल एंट्री हम अब कर देते हैं। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेब्टेड टू रीवैल्यूएशन, ये पैसा बच गया ना हमारा, रीवैल्यूएशन को हमने क्रेडिट कर देना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बीइंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया हमने। कितना बैलेंस कैलकुलेट किया हमने बेटा 2550, कितना बैलेंस है ये देखिए 2550, तो यहाँ लिख लेंगे 2550, 2550। ओके जी, तो अब हमें आगे क्या करना है, अगले पेजेस पे एक और पेज लेता हूँ मैं, ये जो वर्किंग नोट के लिए रख लेते हैं, उसका जर्नल को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जर्नल की अभी बहुत सारी एंट्रीज रहती हैं। तो ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ, एक जर्नल का फॉर्मेट हम बनाते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं आगे जर्नल को, क्योंकि उसमें रीवैल्यूएशन की एंट्रीज और सारी एंट्रीज अभी रहती हैं। क्वेश्चन पेशेंसली करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। अभी तो वर्किंग नोट में सिर्फ एक ही अकाउंट बना है, अभी हमने रीवैल्यूएशन का भी अकाउंट बनाना है। तो ये हम यहाँ जर्नल का मैंने फॉर्मेट बना दिया, अब उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ से हम करेंगे, ये देखिए ये लिख देते हैं जर्नल कंटिन्यूड, ठीक है। ये बेटा सारा क्वेश्चन पे का ही पार्ट होता है, सॉल्यूशन करते समय ये इतना टाइम आपको लगाना ही पड़ेगा, ये फॉर्मेट्स बनाने के लिए, फॉर्मेट्स बने बनाए नहीं आएंगे आपको, ठीक है। और ये हमने अभी करनी है 5 एंट्रीज, अभी मैं 6 एंट्री करने जा रहा हूँ। अब नीचे देखिए बी पार्ट में पेटेंट्स विल बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, तो इसका मतलब पेटेंट खत्म हो जाएंगे तो लॉस हो गया रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेब्टेड टू पेटेंट्स। पेटेंट्स कितने के हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास पेटेंट्स गिवन है 90,000 के, हाँ जी पेटेंट्स कितने हैं 90,000 के, और वो सारे के सारे राइट ऑफ कर देने हैं। तो ठीक है जी, पेटेंट्स खत्म कर देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, वो स्टॉक भी रिटर्न ऑफ, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग सारे डेप्रिशिएट करने हैं, तो मैं इसी एंट्री में डाल देता हूँ, टू स्टॉक अकाउंट, और टू आगे क्या है मशीनरी अकाउंट, और क्या है बिल्डिंग अकाउंट, और क्या बेटा बिल्डिंग अकाउंट।
बिल्डिंग अकाउंट और सभी में हमें क्या करना है, 5% ईच है ना डेप्रिशिएट करना है। तो यदि मैं आपको यहाँ से बताऊँ तो हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, 1.5 लाख का स्टॉक कितना है, 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख का 5% कितना हो गया, 7500, ये आ गया, कम हो गया। ठीक है जी। उसके बाद मशीनरी कितने की है, 4.5 लाख की। 4.5 लाख की मशीनरी का 5% कितना आ गया, 22,500। और उसके बाद बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग है 3 लाख की, और 3 लाख का 5% आप कैलकुलेट कर लो, वो कितना आ गया, 15,000। और ये सारा लॉस हमने किस में ट्रांसफर कर देना है, रीवैल्यूएशन में। और ये लॉस कितना बन गया, 90,000 में 7500 ऐड कर लो, और 22,500 ऐड कर लो, और 15,000 ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा 1,35,000 का ये टोटल लॉस आ गया। ये मैंने यहाँ लिख लिया। और इसकी नरेशन सिंपल लिख लेते हैं, बीइंग एसेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, सिंपल इसको ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद सेवंथ क्या है एडजस्टमेंट हमारी, सी एडजस्टमेंट में क्या है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर विल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो क्रेडिटर हमारे बढ़ रहे हैं तो लॉस बढ़ रहा है, ये आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेब्टेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ये कितना आ जाएगा, 30,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 30,000। क्रेडिटर बढ़ गया ना, वो कह रहे हैं कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे विल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो हमें क्रेडिटर्स को लाइबिलिटी बढ़ानी है तो रिवैल्यूएशन में बढ़ जाएगी, लॉस बढ़ जाएगा। बीइंग क्रेडिटर्स इंक्रीज्ड, सिंपल नरेशन लिख लो। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, वो कह रहा है कि गुडविल बांट रही है। गुडविल बाद में बांटते हैं, पहले हम इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट में ही बनाना है। तो इसको टी शेप में मैं ऐसे बना देता हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये ऊपर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया था, ये बना देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें एंट्रीज करनी है, उसको देख के जो हमारा जर्नल था, जर्नल में इसका भी कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में हाँ, ये चला जाएगा, इधर आ जाएगा, बैड डेट्स में आ जाएगा। 2 बैड डेट्स करके कितना आ गया, ये भी नहीं आएगा, सॉरी ये तो आएगा नहीं, इधर नहीं आएगा, ये आएगी अगली एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके, ये वाली क्रेडिट साइड में। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ये आएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना आ गया, 2550। और उसके बाद जो अगली एंट्री है, अगली एंट्री तो ये सारा कुछ कम हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे पेटेंट्स, स्टॉक, ये सारा कुछ, मशीनरी और बिल्डिंग, उसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 आ जाएगा यहाँ पे, पेटेंट्स 90,000 का, 2 स्टॉक कितना 7500 का, 2 मशीनरी कितने की है 22,500 की, और 2 बिल्डिंग कितने का है 15,000 का। ठीक है जी। और क्रेडिटर्स भी बढ़ रहे हैं, 2 क्रेडिटर्स भी यहाँ पे हमारे पास बढ़ रहे हैं। अगली एंट्री में देखिए, वहाँ भी तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, 30,000 का यहाँ पे क्रेडिटर्स बढ़ गए। तो अब तो नेचुरली ये लॉस ही आ रहा है। मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूँ ये कितना लॉस आ रहा है। 90,000, ये 30,000 है, क्रेडिटर्स 30,000 है। 90,000 जमा 7500 जमा 22,500 जमा 15,000 जमा 30,000, और इसमें से 2550 माइनस कर दो तो आ गया 1,62,450। कितना आ गया, 1,62,450 ही आपका लॉस बन गया। ठीक है जी। 2550, तो ये आ जाएगा 1,65,000। कितना आ जाएगा, 1,65,000। तो यहाँ आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो नाम क्या है, NSG, और रेशो है 2-3-5, 2-3-5 है ना, हाँ, 2/10 आ जाएगा, ये 3/10 आ जाएगा, और ये 5/10 आ जाएगा। तो 1,62,450 बटे 10 इंटू 2 कर लेंगे तो ये आएगा 32,490 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, ये आ जाएगा 48,735। हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि अकाउंट तो हमें जी का ही बना के देखना पड़ेगा ना। ठीक है जी। तो 1,62,450 बटे 10 इंटू 5 कर लो तो ये आ जाएगा 81,225। तो चलिए अब इसको टोटल करके मैं देख लेता हूँ कि ये पूरा बन भी रहा है ना। 32,490 जमा 48,735 जमा 81,225, ये आ जाएगा 162,450। तो ये रीवैल्यूएशन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं रीवैल्यूएशन के लॉस की एंट्री कर देता हूँ। एंट्री बेटा बिना वो अकाउंट बनाए नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रीवैल्यूएशन को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, और पार्टनर एंड्स कैपिटल
एंड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एस इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और जीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 1,62,450, 1,62,450 को हमने बांट दिया था 32,490 में, 48,735 में और 81,225 में। तो बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, ये एंट्रियां तो यहां तक हो गई। अब हमें आगे क्या करना है, आगे गुडविल की एंट्री करनी है। और गुडविल की एंट्री के लिए आपको पता है फिर हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग क्या है मैं आपको बताता हूं। ये रही वर्किंग, यहां पे मैं वर्किंग करके देता हूं आपको। ये है NSG, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल फॉर जी। चलो ठीक है जी, जी के लिए कैसे करना है, बिकॉज ओल्ड रेशो कितनी है पहले लिखिए। ओल्ड रेशो है हमारे पास NSG, NSG की ओल्ड रेशो कितनी है 235। अब वो कह रहे हैं कि न्यू रेशो कितनी है, न्यू रेशो बताया ना उन्होंने, न्यू रेशो है हमारे पास N और S की 2:3। इनका क्या कैलकुलेट करेंगे हम, इनका गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। इनका गेनिंग रेशो कैसे आएगा, न्यू माइनस ओल्ड करके, न्यू माइनस ओल्ड करके इसका गेनिंग रेशो आ गया। N क्या है 2/5 और ये है 2/10, 2/5 और 2/10, इसका ओल्ड 2/10 है ना, तो एलसीएम 10 आ गया, 2 दूनी 4 माइनस 2 2/10। उसके बाद एस कितना है 3/5 माइनस 3/10, ये 10 आ गया, 2 6 माइनस 3 3/10 आ गया। तो हमारा जो गेनिंग रेशो आया, गेनिंग रेशो बिटवीन एन और एस का कितना है 2:3। अब उसके बाद अगर हम बात करें जीज शेयर ऑफ गुडविल कितना है, तो टोटल गुडविल कितनी है ऑफ फर्म, ये कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल, इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इनटू हिज शेयर। ठीक है जी, तो गुडविल कितनी है 90,000 की, गुडविल कितनी है 90,000 की, और उसका शेयर कितना है 5/10, तो मैं पहले ही बोल दिया था 45,000 आ जाएगा। अब ये गेनिंग रेशो में एंट्री करनी है, तो अब गेनिंग रेशो में उनका अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, वहां पे चलिए एंट्री करते हैं। तो ये 9th एंट्री क्या आएगी, एंड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जीज कैपिटल अकाउंट। इसको तो 45,000 मिल जाएगा, अब बट किस रेशो में मिलेगा 2/5 और 3/5 में। ठीक है जी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इसको 45,000 बटे 5 इंटू 2 करके 18,000 ये आ जाएगा, और 3 करके ये 27,000 इसको आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम नरेशन, बीइंग जीज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है जी, ट्रांसफर्ड टू हिज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट मतलब इन गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो। ठीक है जी, ओके। अब लास्ट एंट्री हमारी रहती है उसका लोन का बैलेंस निकालने की। ओके जी, तो अब इसमें क्या करेंगे, हाँ जी, इसमें क्या करेंगे, हमें जी का कैपिटल अकाउंट बना के देखना पड़ेगा। हालांकि ये तीनों अकाउंट हम बोले नहीं थे उसने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रीवैल्यूएशन और तीसरा जीज कैपिटल अकाउंट, पर इन तीनों के बिना हमारा सवाल का आंसर नहीं आ सकता था, जीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना उसके कैपिटल अकाउंट का, देखिए बेटे 4.5 लाख का। ओके स्टूडेंट्स, 4.5 लाख इसका कैपिटल का बैलेंस आ गया। उसके बाद एक एक करके यहाँ से जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले जर्नल रिजर्व में उसको जी को कितना क्रेडिट हुआ 45,000, तो यहाँ आएगा बाय जर्नल रिजर्व, क्या आएगा बेटे बाय GR करके 45,000 इसको मिल गया। अगली एंट्री किसकी थी, P&L में जो राइट ऑफ किया था, ये जी डेबिट हुआ 37,500 से, टू P&L लॉस करके आया था 37,500। उसके बाद तीसरी एंट्री देखिए, तीसरी में कोई कैपिटल अकाउंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये तो हमारे इसमें और कोई एंट्री नहीं है। हाँ, इधर आते हैं अब, रीवैल्यूएशन का जो लॉस हमने ट्रांसफर करा था 8th एंट्री, उसका लॉस हमें इसको देना है। ठीक है जी, उसका लॉस हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं टू रीवैल्यूएशन। टू रीवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा लॉस, कितना का बेटे लॉस उसका
81,225, 81,225 उसका लॉस आ गया। और कैपिटल भी सॉरी उसको गुडविल भी मिलनी है लास्ट एंट्री में, एनज कैपिटल करके और एस कैपिटल करके, और वो कितनी है 18,000 और 27,000, 18,000 और 27,000। अब इसकी हम क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे। तो अब इसको मिला के देखें ज़रा, तो आ गया 4.5 लाख जमा 45,000 जमा अगेन 45,000 ही है ये दोनों का टोटल, माइनस कर दो इसमें 37,500 और 81,225, तो इसका टोटल आ गया 4,21,000, 4,21,275। यही आपका आंसर है। और ये आ जाएगा टू जीज लोन अकाउंट, बिकॉज हमें उसने पे करने को नहीं बोला तो उसके लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। ठीक है जी, तो ये एंट्री आ गई 4.5 लाख और 90,000 मिला के ये बन जाता है 5,40,000 टोटल। ठीक है, ये भी 5,40,000 ये साइड आ जाएगी। अभी इसकी जर्नल एंट्री लास्ट में जो रहती है वो मैं आपको कर देता हूँ। ये रही इसकी जर्नल एंट्री। ये क्या करना है बेटे, जीज कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देना है, डेबिटेड टू जीज लोन अकाउंट, कितना 4,21,275, 4,21,275 बीइंग बैलेंस ऑफ जीज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। ओके जी, ये एंट्री करनी थी हमें सारी। तो चलिए मैं एक एक करके आपको सारी वर्किंग भी दिखा देता हूँ और एंट्रीज भी दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे, ये रही एंट्रीज, एक एक करके देखते जाइए। ये हमारा पहले ही एंट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी। आप स्लो करके पॉज करके आराम से अपने लिए खुद एंट्रीज करते जाइए, देखते जाइए, समझते जाइए। कोई डाउट है तो कमेंट में आप मेरे को अपनी क्वेरी भेजिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ये 5 ही एंट्रीज होगी। उसके बाद यहाँ से आइए 6th एंट्री, ये देखिए ये रही 6th एंट्री, 7th, 8th, 9th और ये 10th। हाँ, तो इसके पीछे की अब बात रही कि वर्किंग कैसे करनी थी। वर्किंग ये रही है, ये देखिए। तो सबसे पहले हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाया रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करने के लिए, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया उसके लॉस की जर्नल एंट्री पास करने के लिए, फिर जी का कैपिटल अकाउंट बनाया जी के लोन में अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए, और गुडविल के लिए ये रही एंट्री। गुडविल के लिए ये रहा हमारा सारा वर्किंग गुडविल के लिए। ठीक है, ये पहले ओल्ड रेशो था, फिर न्यू था, फिर गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर ली हमने, और अमाउंट उसका 45,000 बना जिसको हमने ट्रांसफर कर दिया था उसके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियोस वहाँ से देखते रहिए। ओके जी, डन।